बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में गरीदा फारूकी को सदीक जान का जवाब, ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग की चालाकियां, इमरान खान का दिलचस्प ऐलान और इस पर सहाफियों और सियासतदानों के दिलचस्प तबसरे और तज़किये दिखाएंगे। इंसानों के कपड़ों के अंदर ये क्या ढूंढ रहे हैं? ये नंगा करने का शौक कहां से पड़ गया है? मेरे तो ख्याल में एक नंगा जुलूस निकाल देना चाहिए पाकिस्तान में, ताकि एक सबसे पहले स्क्रीन पर ये ट्वीट देखें। तज़कियाकार सहाफी सदीक जान ने ट्वीट किया, आजम स्वाति मुकम्मल फिट हैं, गरीदा फारूकी का दावा। याद रहे कि आजम स्वाति को नंगा करके बेइज्जत करने के लिए तशद्दुद किया तो गरीदा फारूकी, जो अक्सर पीटीआई के जलसे चेक करती हैं, इसने आजम स्वाति के बारे में बताया कि कहीं पर भी तशद्दुद साबित नहीं हुआ। आजम स्वाति मुकम्मल फिट हैं, यानी जिस रिपोर्ट को सब मुस्तरद कर चुके हैं, गरीदा फारूकी ने आजम स्वाति की पकड़ी जाने वाली इस रिपोर्ट को भी दुरुस्त करार दे दिया। याद रखें, इस रिपोर्ट के ऊपर जारी करने की वही तारीख लिखी हुई थी जो तारीख शहबाज गिल की रिपोर्ट पर थी, 17 अगस्त 2022, यानी उसी फॉर्मेट पर रिपोर्ट तैयार की गई जिस पर शहबाज गिल की रिपोर्ट तैयार की गई थी। जिसका मतलब है कि रिपोर्ट तैयार करने वाले के सिस्टम में सिर्फ वही शहबाज गिल की रिपोर्ट पड़ी हुई थी जिस पर आजम स्वाति की रिपोर्ट तैयार की गई। नाम पता बदलकर वही रिपोर्ट निकाल दी। वैसे शुक्र करें वो तारीख नहीं लिखी जब नवाज शरीफ जाली रिपोर्ट बनवाकर बाहर गए थे, क्योंकि ये वही लैब है, यानी पिम्स अस्पताल की। आजम स्वाति के बारे में मेडिकल रिपोर्ट की क्या क्रेडिबिलिटी हो सकती है? याद रहे, शहबाज गिल को भी मेडिकल के लिए 17 अगस्त को पिम्स लाया गया था। एतजाज अहसन साहब ने एक प्रोग्राम में एक दिलचस्प वाक्य सुनाया था कि वुकला तहरीक के दौरान मुझे भी ऑफर की गई थी कि आप बीमार होने का बहाना बनाकर इससे दूर हो जाएं। पहले एक क्लिप देखें। ठीक है, कहने लगे कि आपको 5 तारीख से पहले AFIC में दाखिल करा देंगे और बहुत बड़ा दिल का दौरा पड़ा होगा आपको और रिपोर्ट्स बड़ी जोरदार निकलेंगी वहां से। तो मैंने कहा कि आपने अगर ये सोच रखा है तो अब अगर मुझे वाकई दिल का दौरा भी हो गया तब भी मैं गाड़ी चला ना सका तो उस गाड़ी में बैठा होगा। तो इसका मतलब रिपोर्ट्स बन जाती हैं और ले जाते हैं, हार्ट अटैक भी हो जाता है। ये तो मुझे ऑफर दी गई बिल्कुल। मलिया हाशमी ने लिखा, डॉक्टर गरीदा फारूकी का नुस्खा पेश खिदमत है। इमरान अफजल राजा ने कहा, पहले जमाने में कैदियों के फिटनेस सर्टिफिकेट्स डॉक्टर्स दिया करते थे, आजकल गरीदा फारूकी देती हैं। आजम स्वाति पर तशद्दुद करने पर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान ने कहा, तशद्दुद से सिर्फ खौफ पैदा किया जा सकता है, मोहब्बत जाती रहती है। मत मारिए, हमारा अपना नुकसान हो रहा है। खौफ कितना भी हो टूट जाता है, जबकि मोहब्बत तो लाजवाल होती है। मत मारिए, खुदा की कसम डरते नहीं हैं, कदर और प्यार करते हैं। इस जज्बे को कायम रहने दीजिए। ये कौन है जिसको शौक पड़ गया है कि गिरफ्तार करके कपड़े उतार के चेक करे? यानी इंसानों के कपड़ों के अंदर ये क्या ढूंढ रहे हैं? ये नंगा करने का शौक कहां से पड़ गया है? मेरे तो ख्याल में एक नंगा जुलूस निकाल देना चाहिए पाकिस्तान में, ताकि एक ही दफा सबको नंगा देख ले और शौक पूरा हो जाए। लेकिन एतजाज अहसन साहब के साथ वो सब कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वहां हाथ डालेंगे तो वुकला नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से रिपोर्ट हुआ है कि उन्होंने भी इसको बहुत नागवार उनको गुजरा है और उनको लगता है कि अब एतजाज अहसन साहब जो है वो पार्टी के ऊपर एक बोझ है। इस पार्टी में अगर बेनजीर भुट्टो या जुल्फिकार अली भुट्टो भी होते ना, इस वक्त तो पार्टी पे बोझ ही होते, क्योंकि उनके नजरियात का बोझ ये पार्टी नहीं उठा सकती। अब हमाद अजहर ने ऐलान किया, हजरात जरूरी ऐलान सुने। फैसला किया गया है कि मुल्क में चोरों को इक़्तिदार और ईमानदारों को जेलों और डीप फेक टेक्नोलॉजी के जरिए जाती हमलों से सजा दी जाएगी। इस फैसले पर तनकीद करने वालों को इनके कपड़े उतार कर मारा जाएगा। ऐलान खत्म हुआ। दूसरी तरफ जैसे ही सर्वे रिजल्ट आया तो नून लीग इलेक्शन से सिर्फ 2 दिन पहले भी बाज नहीं आई। इलेक्शन मुलतवी करवाने की सर तोड़ कोशिश करते हुए इलेक्शन कमीशन जा पहुंची, जबकि कुछ तज्जियाकारों के मुताबिक ये कोशिशें इलेक्शन मुलतवी करवाने की नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर धांधली की कोशिशें हैं, ताकि तवज्जो धांधली की बजाय इस चीज पर रहे कि नून लीग तो इलेक्शन मुलतवी करवाना चाहती थी। अगर धांधली का मंसूबा होता तो इलेक्शन मुलतवी करवाकर अपना मंसूबा क्यों खराब करने की कोशिश करते? इस पर कुछ दिलचस्प ट्वीट देखें। एंकर पर्सन अमीर अब्बास ने ट्वीट किया, सारी जिंदगी जमहूरियत और इलेक्शन की रट लगाने वाली PMLN और PPP इमरान खान का इलेक्शन में मुकाबला करने से ही भाग रही हैं। तीसरी बार बल्दियाती और ज़िमनी इंतखाब रुकवाने के लिए इलेक्शन कमीशन पहुंच गई हैं। ऐसे रो रो कर जिद कर रही हैं जैसे बच्चा जमीन पर लिटता है और वो एक है, मुकाबला करें। एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, 3.5 साल हम इनसे सिलेक्टेड की बकवास सुनते रहे, कोई सहाफी इनसे सवाल नहीं करता कि जैसे माजी में तुम सुबह शाम सिलेक्टेड के ताने देते रहे, अब इसका मुकाबला करने से डरते क्यों हो? मैदान छोड़कर भाग क्यों रहे हो? अतर काजमी ने ट्वीट किया, मरियम नवाज एक बार फिर ज़िमनी इंतखाब में शिकस्त का चेहरा नहीं बनना चाहती थी, इसलिए लंदन चली गई। जैसे जैसे PDM क़यादत को रिलीफ मिल रहा है, हुकूमत तब्दीली की मुबैना साजिश की पहेली सुलझती जा रही है। महंगाई के खिलाफ आने वाली हुकूमत की कारकर्दगी अवाम अपने बिल्स में देख सकती है।
लॉन्ग मार्च के हवाले से एजेंसियों की रिपोर्ट हुकूमत के लिए खतरा है। ये क्लिप देखें। यहाँ पे लॉन्ग मार्च का डर है डॉक्टर साहब, साथ साथ इस चीज का भी डर था कि मरियम नवाज पहले जो पंजाब के अंदर ज़िमनी इंतखाबात हुए थे उनमें वो पीडीएम की शिकस्त का चेहरा बनी। अब क्या वो दोबारा ये बर्दाश्त कर सकते थे कि दोबारा मरियम जाके वहां पे कैंपेन करें और खान साहब फिर उनको शिकस्त दें? वो शिकस्त अपने ऊपर उसका जिम्मा नहीं लेना चाहती थी, इस वजह से भी उनको यहां से भेज दिया गया। शहबाज गिल ने खबर दी कि IMF ने करप्ट टोले का वजन उठाने से इनकार कर दिया है। वाज़ेह पैगाम दिया गया कि इलेक्शन के बाद आने वाली हुकूमत से नया मुआहदा करेंगे, आपसे नहीं। इसहाक डार ने जब बार बार दरख्वास्त की तो आखिरी जवाब ये था, आपको तो खुद नहीं पता कि आप कितने दिन हुकूमत में हैं, किसी भी मुआहदे की जमानत आप कैसे दे सकते हैं। मलिहा हाशमी ने लिखा, इसहाक डार ने अमेरिका जाकर ओवरसीज पाकिस्तानियों से इज्जत अफजाई के बाद अब IMF से भी तवाज़ो करवा ली है। अमेरिका समझ चुका है कि अवाम की मर्जी के बगैर पाकिस्तान के मामलात चलने वाले नहीं। आज से 6 माह पहले 6% पर तरक्की करता मुल्क आज दिवालिया के करीब है। अवाम अपने मुल्क को डूबने नहीं देगी। इमरान खान ने कहा, अगर दोबारा ऐसा हुआ कि हुकूमत मेरी हुई और हुक्म किसी और का चलेगा तो मैं ऐसी हुकूमत को छोड़ दूंगा, दोबारा इख्तिदार नहीं लूंगा। मरियम कहती जी नवाज शरीफ बहुत बड़ा कोई सियासतदान है, मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि उसको पाकिस्तान आने दो, उसका इंशाल्लाह ऐसा इस्तकबाल होगा कि वो सारी जिंदगी वो भी याद रखेगा और हैंडलर भी याद रखेंगे, नून लीग भी याद रखेगी। एतजाज अहसन का ये क्लिप देखें। इमरान खान का जुर्म ये है कि खान ने खुद को नाकाबिल शिकस्त समझे जाने वाले चारों अनासर को एक साथ ललकारा है, अमेरिका एस्टेब्लिशमेंट, जुडिशरी और चौथा कौन है? ये क्लिप देखें। चौथा शरीफ खानदान। शरीफ खानदान को लाइसेंस है हर चीज कर लेने की, जेल से निकल के लंदन चले जाने की। दुख्तर को भी इजाजत है कि वो चाहे कॉन्विक्ट हो वो तकरीरें करती रहे। उन्होंने जिस तरह की तकारीर फौज के खिलाफ और अदलिया के खिलाफ की हैं। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अजहर सदीक ने ट्वीट किया, इमरान खान के खिलाफ ममनुआ फंडिंग में FIA ने ऐसा पर्चा काटा है जो कोई अदालत सुनने को तैयार नहीं। फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे पर पहले FIA स्पेशल कोर्ट ने दायरा इख्तियार न होने का इतराज उठाया। आज बैंकिंग कोर्ट ने भी कह दिया ये हमारा केस नहीं है। हर गुजरती ऐसी एपिसोड के साथ ना वो जो पहेली है वो आहिस्ता आहिस्ता खुलती जा रही है, एक एक चीज जाके कहीं ना कहीं लगती जा रही है। हाँ, खान साहब ये कहते थे कि ये मुझसे NRO मांग रहे हैं, आते साथ इन्होंने नैब के कानून में तब्दीली कर दी, वो भी हमने देख लिया, ECL से अपने नाम निकाल लिया, अब अदालतों से रिलीफ मिल रहा है। तो मेरे ख्याल में खान साहब का जो बयानिया है ना वो हर गुजरते दिन के साथ उसको तकवीयत मिल रही है। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।